हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपकी भाभी आपके बारे में क्या सोचती है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आपको आसानी से पर्सनल रीडिंग के लिए जोड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनकी भाभी उनके बारे में क्या सोचती है। Eight of Cups, Page of Wands, Knight of Cups, Nine of Swords। ओके, तो रिश्ता अच्छा नहीं है। द फूल आपकी भाभी के साथ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप। आपके सामने ही मैं कार्ड निकाल रही हूँ और कार्ड किस तरीके से आ रही है आप देख ही सकते हो। तो ऑलमोस्ट आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है। क्लैरिफिकेशन तो बहुत अच्छा हुआ है। सिक्स ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप एंड लास्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम टू डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है। एरीज, लियो, सजिटेरियस 50% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 80% है एंड लास्ट एनर्जी है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की, वो भी 80% है। ओके, आपकी भाभी के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर रूप से अच्छे नहीं है, ऐसा यहाँ नजर आता है। जो मैंने आपको आगे ही बताया कि आपकी भाभी के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक होने की वजह से आपकी भाभी आपके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा यहाँ सोचती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि आप एक मुसीबत हो या कांटे की तरह उनके जीवन में बने हुए हो, जिसको साइड हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, इस तरीके से लग रहा है। तो आप साथ में रहते हो तो फिर आपके भाभी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो कि आप साथ में रह रहे हो, ये ऑलमोस्ट यहाँ बात है। और आप दूर हो तो फिर उनको लगता है कि आपने हर तरीके से इमोशनल वाइज रिश्ते खराब कर दिए हैं मेरे। इस वजह से लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं आपकी वजह से, और ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और आज जो कुछ भी पैसों को लेकर सिचुएशन बनी हुई है खराब, वो सब कुछ आपकी वजह से है। पैसे बनते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड वो पूरी तरीके से खर्च कर देती है या अपने परिवार को दे देती है और मुझे नहीं देते हैं। और इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो मुझे पैसे नहीं देते हैं, और इस वजह से मुझे तो बुरा लगेगा ही। इस वजह से आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ऐसा उनका मानना है। आपकी भाभी को यही लगता है कि हमारे रिश्ते में जो विश्वास की कमी है वो भी आपकी वजह से ही है। आज हम दोनों के रिश्ते में इमोशनल वाइज कुछ नहीं है, या एक विश्वास की कमी है, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे को लेकर सपोर्टिव जो हम नहीं हैं, और हर तरीके से नोकझोंक या लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। आप हमारे ज़िंदगी में नहीं आए होते तो फिर सब कुछ ठीक होता, ऐसा उनको लगता है। आपकी भाभी हर तरीके से आपको ही जिम्मेदार ठहराती है, ऐसा यह नज़र आता है। आपकी भाभी हर तरीके से, जिस तरीके की उनकी सिचुएशन ख़राब है, ऐसा उनको लगता है कि आपको मेरी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। जब से आप मेरी लाइफ में हो तब से मेरी सारी सिचुएशन ही ख़राब है। मैं आज रो रही हूँ वो भी आपकी वजह से है। मेरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई है
वो भी आपकी वजह से है। रिश्ते भी सारे जो खराब है वो सब कुछ आपकी वजह से है। आज मैं घूमने फिरने नहीं जा सकती हूँ, वो सब कुछ आपकी वजह से है। आज हमारे जीवन में ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, वो भी आपकी वजह से है। मतलब हर तरीके का इल्ज़ाम वो आपके ऊपर ही लगा रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। आपकी भाभी आपके बारे में सोचती है कि आप ने रिश्तों को भी तोड़ दिया, फीलिंग्स को भी मार दिया, रिस्पेक्ट भी खराब कर दी, एक दूसरे के प्रति जो प्यार था वो भी खराब हो गया। हर तरीके की मुसीबत आपकी वजह से ही हमारे जीवन में बनी हुई है। आज हमारे एक भी सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, वो भी आपकी वजह से है। मेरे जीवन में हर तरीके की प्रॉब्लम्स बनी हुई है। आपकी वजह से मेरे बच्चे के प्रति भी उनका प्यार नहीं है, ऐसा ही यहाँ एनर्जी आ रही है। आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मेरे साथ छलावा किया है। आप फ्रॉड इंसान हो, आप तकलीफ देना ही जानते हो, साथ देना नहीं जानते हो। आपको सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसों की गिनती करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बाकी लोगों के साथ रिश्ते करना आपको अच्छी तरीके से नहीं आता है। मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब भी आपका नाम मैं सुनती हूँ तब मेरे मुंह से कुछ भी अनसन निकल जाता है, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है, हमारे जीवन में सब कुछ खराब करके थे। आपको क्या लगता है कि आप हमारे जीवन में तकलीफ, दुख, परेशानियां देकर निकल जाओगे? आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। यूनिवर्स उसका हिसाब जरूर आपको देगा। आपकी भाभी आपसे बहुत ज़्यादा दुखी है, ऐसा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। आपकी भाभी को लगता है कि आपने मेरा सब कुछ छीनकर अपना घर बनाया है, या आपने सब कुछ मेरा लेकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट की है, तो वो वाकई में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इस वजह से मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। अब आपको मेरे जीवन में आना ही नहीं है। आपकी भाभी के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा नफरत ही है, प्यार तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है। हर तरीके से चीज़ें जो खराब हुई है वो ऑलमोस्ट आपकी वजह से ही है, ऐसा ही उनको लगता है। तो आपकी भाभी को लगता है कि उनके जो भी सपने नहीं पूरे हुए, या उनको जो भी चीज़ें नहीं मिल रही है आज उनके जीवन में, या पैसे भी नहीं बन रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा है, और उनके हस्बैंड को भी जितनी भी तकलीफें आ रही है, वो सब कुछ आपकी वजह से ही है। पहले तो आप बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मानती थी, मेरे हस्बैंड की इज्जत करती, चाहे मेरी इज्जत नहीं करती थी, सम्मान नहीं करती थी, कोई बात नहीं, लेकिन पति को बहुत ज़्यादा आप उनकी तारीफ के पुल बांधती थी, आप उनके साथ खड़ी रहती थी, तो वो सब कुछ फायदे के लिए था। आपका फ़ायदा आपको मिल गया तो आप निकल लिए। अब आपको मेरे पति की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब आप अपनी औकात दिखा रहे हो और हर तरीके से सब कुछ अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे हो। वो कब तक आप खुश रहोगे? आप अभी जो इस तरीके से बने हुए हो, वो मेरा छीनकर ही सब कुछ आपने लिया है। और अभी आप जो घूम फिर रहे हो या आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हो, वो सब कुछ मेरी वजह से है। आपके जीवन में आपके जो सपने भी पूरे हो रहे हैं, वो सब कुछ मेरी वजह से है। तो जिस तरीके से आपने हमें धोखा दिया है, वैसा आपको भी धोखा देने वाला इंसान मिल जाएगा, और ये वक्त बहुत जल्दी आएगा। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, ऐसा आपकी भाभी को लगता है। आज हमारी लाइफ को इस तरीके से स्पॉइल करके आप खुश नहीं रह सकते हो। आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, लेकिन आप जानबूझकर दिखा नहीं रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो मेरी हर एक खराब परिस्थिति के जिम्मेदार आप हो। आज मैं रो रही हूँ या बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ या ऑलमोस्ट मेरे जीवन में सब कुछ पूरी तरीके से खराब हो चुका है, उसके जिम्मेदार आप ही हो।
और इस वजह से अब मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी है, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। आपको भी यूनिवर्स अपना जवाब जरूर देगा। कर्म का फल भुगतने के लिए आपको भी तैयार रहना ही पड़ेगा। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि आपकी भाभी को लगता है कि झूठ बोलकर हर तरीके से बात का बवंडर बना दिया या हर बात को घुमा फिरा कर बदल दिया गया, इस वजह से आप जीत गए और हम हार गए। हम सच्चे थे इस वजह से हार गए और आप गलत थे, झूठ थे, मक्कार थे, इस वजह से आप जीत गए। लेकिन नहीं, आपका भी वक्त आएगा जब आप सही साबित करने जाओगे किसी सामने वाले इंसान से, तब आपको भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तब आप सही होंगे, तब आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा और सभी आपको झूठे और मतलबी ही समझेंगे। ऐसा वक्त आपका भी आएगा, जैसा आपने हमारे साथ गलत किया है वैसा आपके साथ भी गलत होगा। तो यहाँ एक नाराजगी है, आपकी भाभी पूरी तरीके से तकलीफ में है, दुखी है। उनको यही लगता है कि उनके जीवन की हर एक बर्बादी का कारण आप ही हो। इस वजह से आपके साथ वो किसी भी तरह कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती है। आपकी भाभी के दिलो दिमाग में आपकी छवि अब बन गई है, वो मिट नहीं सकती है। चाहे आप उसको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, वो सुधरेगा नहीं। तो सुधारने को लेकर आप सोच भी रहे हो तो भूल जाओ, अब आप कुछ भी सुधार नहीं सकते हो। आपको लगता है कि आप सच में सही हो, फिर भी वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में उनको जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उनको हर तरीके से लगता है कि आप मुसीबत हो मेरे लिए। इस वजह से वो आपके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता बिल्कुल भी रखना नहीं चाहते हैं। तो अभी तो आप ठीक ठाक करने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ, आगे वक्त हर तरीके से जवाब देगा, तब आपको जवाब जरूर मिलेगा। बाकी अभी रिश्ते में जो भी कड़वाहट या टीराड या फिर पूरी तरीके से एक रिश्ते खराब हो ही चुके हैं, उसको अब सुधारा नहीं जा सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो सकता है इसमें। यहाँ 6 ऑफ हैंड की एनर्जी फर्स्ट आई है 8 ऑफ कप के साथ, तो कुछ तो खोया है। आपकी भाभी ने कुछ तो अपने जीवन में खोया है, जिसका जिम्मेदार वो आपको ठहराती है, या हर तरीके से उनके हस्बैंड के साथ उनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सब कुछ आपकी वजह से है, ये बात वो नहीं बोल सकती है। इस वजह से वो आपके साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं करेगी या आपके साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेगी, ये उनके दिमाग में अब फिक्स बैठ गया है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।